नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। उत्तराखंड में 2027 में चुनाव होने जा रहे, लेकिन इसकी शुरुआत आज से अमित शाह ने कर दी है। अमित शाह हरिद्वार दौरे पर पहुंचे और उन्होंने कई सौगातें हरिद्वार की जनता को दी और इसके साथ ही हरिद्वार की धरती से एक बड़ी घोषणा कर दी है। इस बार का एजेंडा बीजेपी का साफ दिख रहा है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि देवभूमि में एक एक घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। ये काम अब तक मुख्यमंत्री करते आ रहे, लेकिन आगे भी इसी को अंजाम दिया जाएगा। इसके साथ ही सीएए पर उन्होंने कहा कि जो भी भारतीय नागरिक है, जो भी बाहर से लोग आए हुए हैं, जिन्हें नागरिकता दी जा रही है, उनका इस देश में रहना ये उनका अधिकार है। इसके साथ ही कई तमाम बड़ी घोषणाएं अमित शाह की तरफ से की गई है। ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले उनकी प्रमुख बातें आपको बताते हैं। तो इस कार्यक्रम से जुड़ी बड़ी बातें, जहां 2000 पुलिस आरक्षियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए गए। सीएए के तहत पाकिस्तानी हिंदुओं को नागरिकता प्रमाण पत्र दिए गए। 1100 करोड़ से अधिक लागत के विभिन्न परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। और उत्तराखंड में दर्ज हुई पहली E0 एफआईआर, गृह मंत्री अमित शाह ने इसका शुभारंभ आज देवभूमि से किया है। और इसके साथ ही अमित शाह ने कई बड़ी घोषणाएं की है, लेकिन उनकी एक बात जिस पर सभी का ध्यान गया वो ये है कि उत्तराखंड की धरती से एक एक घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। अमित शाह ने क्या कहा, जरा वो सुनते हैं। पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए लगभग 200 लोगों को नागरिकता दी गई। मुझे बरोबर याद है भाइयों बहनों, जब मैं सीएए का कानून लेकर आया था, तब एक कांग्रेस, सपा, बसपा, ममता, डीएमके सारे के सारे लोग संसद में हो हल्ला करे थे। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, इस देश पर हमारे जो हिंदू शरणार्थी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हैं, सिख शरणार्थी आए हैं, बौद्ध शरणार्थी आए हैं, जैन शरणार्थी आए हैं, इस देश पर उनका इतना ही अधिकार है जितना नरेंद्र मोदी जी का अधिकार है। वो हमारे देश के नागरिक हैं, मगर तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आजादी से अब तक उनको नागरिकता से वंचित रखा गया। ढेर सारी यातनाएं झेलकर हमारे देश में शरणार्थी बनकर आए हैं, अपना धर्म बचाने के लिए, अपने परिवारों की महिलाओं का सम्मान बचाने के लिए। तो अमित शाह को हमने सुना, कई बड़ी बातें उन्होंने कही, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि देश में जो शरणार्थी है उनका उतना ही हक है जितना देश के प्रधानमंत्री का है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए। पंकज जी, साफ तौर पर बीजेपी का इस बार उत्तराखंड की जमीन पर एजेंडा क्या रहेगा, ये आज अमित शाह ने बता दिया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस देश में पहली बार, आजादी के बाद पहली बार लगातार 3 चुनाव में जीतकर कोई प्रधानमंत्री बना है, वो है नरेंद्र मोदी। तीसरे टर्म में जवाहरलाल नेहरू आए थे, पर उनका निधन हो गया था और इंदिरा गांधी गैप लेकर आई थी, एक बार हारी फिर आई, तो कंटिन्यू 3 बार जीतकर टर्म पूरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। ये इतिहास है। इसके साथ 2 और घटनाएं होने वाली है तीसरी बार। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार चुनाव जीतकर, आप ये लिख लीजिए। और जिस राज्य की हम बात कर रहे हैं, उत्तराखंड, जहां पे हमेशा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहती थी, साल भर में 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री बदल जाता था, उस राज्य में लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे धामी। और मैं क्यों बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई सेंटिमेंटल होकर बोल रहा हूं, मैं फैक्ट्स के साथ बता रहा हूं। मैं एक देख रहा था आंकड़े, सबसे ज्यादा निवेश अगर उत्तराखंड में किसी सरकार के अंडर हुआ है तो वो है धामी, पुष्कर सिंह धामी। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया। सबसे ज्यादा पर्यटन
अगर किसी सरकार के अंडर बढ़ा है उत्तराखंड में, तो वो पुष्कर सिंह धामी के राज में बढ़ा है। सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी यानी रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ है, पुल पुलिया बने हैं, जो एसेसिबिलिटी हुई है, अगर किसी सरकार में हुआ है तो वो है पुष्कर सिंह धामी। ये तो हो गया काम। हर किसी को पता है कि पहली बार नेशनल गेम्स हुआ, तो उसके बाद कनेक्टिविटी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, निवेश आया, पर्यटन बढ़ा, सब तरह से बातें हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि भारत सरकार के जो भी ड्रीम प्रोजेक्ट्स होते हैं वो उत्तराखंड से ही क्यों लॉन्च होते हैं? जैसे यूसीसी, समान नागरिक संहिता, वो उत्तराखंड में ही क्यों पहले हुआ? अभी जो ये सीएए की बात कर रहे हैं अमित शाह जी, ये उत्तराखंड में आके उन्होंने नागरिकता प्रदान की जी। आपने कभी सोचा है कि ये जो घुसपैठिया हटाओ अभियान जो है वो सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी ने शुरू किया था मजार जिहाद के खिलाफ? ये सब मतलब कहने का मतलब यह है कि एक मॉडल स्टेट बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, जहां डेवलपमेंट भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, इसके साथ ही गैर जरूरी लोगों को उठाकर फेंकने की इच्छा शक्ति भी है। धर्मांतरण पर गैर जरूरी में इसलिए कहां धर्मांतरण पर कानून भी है यहां पे, और जुआ खेलने पर भी अब कानून बनाया है कि अगर जुआ खेलते हुए पकड़े गए तो चले जाएंगे भीतर, बिल्कुल 10 साल के लिए। तो ये सारा कुछ एक सुशासन का जो मॉडल है ना, बीजेपी क्या क्या कर सकती है उसकी अगर कहीं लेबोरेटरी है तो वो उत्तराखंड है। इसलिए मैंने कहा कि तीसरी बार एक आश्चर्य होने वाला है। नहीं तो उत्तराखंड तो वो राज्य था कि जहां पे आप देख ही रहे थे जब से बना था तब से क्या हालत थी, नारायण दत्त तिवारी से लेकर और पुष्कर सिंह धामी के आने के पहले तक हमारे क्लास के बच्चे पढ़ते थे कि हमारे उत्तराखंड का मुख्यमंत्री ये है, और जब एग्जाम देने जाते थे तो दूसरा रहता था। ये तैयारी में जो पढ़ते थे एग्जाम के पहले रात में, और जो उतरते थे दोनों में अलग अलग मुख्यमंत्री होता था। इतना ज्यादा परिवर्तन था। वहां स्टेबिलिटी दी है। आप देखिए ना, वहां के किसी भी तरह के ग्रोथ आंकड़े निकाल कर देख ले। इसलिए मैं कह रहा हूं जानबूझ के लॉन्च किया है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं, अमित शाह ने आज एक इंडिकेशन दिया। बहुत सारे लोगों के दिल में फुटबॉल उछल रहे थे, बल्लियां उछलना मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि वो छोटा होता, कि शायद इस बार मेरा नाम आ जाए। बीजेपी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा था कि इस बार मुख्यमंत्री में मेरा नाम आ जाए। और अमित शाह ने भरे मंच पर पुष्कर सिंह धामी की जिस तरीके से तारीफ की, बिल्कुल वो सबने सुना है, उसके बाद यह स्पष्ट हो गया है कि चेहरा तो वही रहेंगे। और क्यों ना हो पंकज जी, आज पुष्कर सिंह धामी की सरकार की बात की तो 4 साल पूरे हो चुके उनके सरकार, और अभूतपूर्व बदलाव उत्तराखंड में देखा गया है। खासतौर पर मुझे लगता है कि वो 27 सेकंड का वीडियो है जिसमें अमित शाह बता रहे हैं पुष्कर सिंह धामी के बारे में, अगर सुना सके तो उसको सुना देते हैं, ताकि एस्टेब्लिश हो जाएगा लोगों के मन में कि जो 9 महीने बाद जो चुनाव होने वाले हैं वो पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, उन्हीं के चेहरे पर लड़ा जाएगा। और यह स्पष्ट कर दिया अमित शाह ने। बिल्कुल, अमित शाह का वो बयान सुनवाते हैं सबसे पहले। अंदर मुख्यमंत्री धामी जी ने एक एक समस्या को चुन चुन कर समाप्त करने का एक रचनात्मक अभिगम लिया। इसके कारण उत्तराखंड आज विकास के रास्ते पर 2 दूनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ रहा है। पंकज जी, अमित शाह ने साफ कहा है कि जिस तरीके से एक एक परेशानी को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उठा के बाहर फेंका है उत्तराखंड से, और उनकी जिस तरीके से तारीफ की है, साफ तौर पर अमित शाह जब बिहार गए थे, बिहार की धरती से असम और बंगाल के लिए उन्होंने चुनावी बिगुल फूंका था। उन्होंने साफ कहा था कि इस बार घुसपैठियों को तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज जिस तरीके से जिक्र उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए किया है, जैसे कि आपने कहा कि ये तो साफ हो गया कि उत्तराखंड में चेहरा तो वही रहेगा, लेकिन चुनाव का मुद्दा इस बार घुसपैठिए रहेंगे, और जिस पर काम उत्तराखंड ने बहुत पहले से ही शुरू कर दिया है। सिर्फ घुसपैठिए नहीं रहेंगे, ये तमाम जो अचीवमेंट्स बताया है मैंने, घुसपैठिए भी है, लैंड जिहाद भी है, नशा भी है, कनेक्टिविटी भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, पर्यटन भी है, हर तरह का। वो कहेंगे कि कोई भी एक काम हमारा उठा ले,
और अपने सारे कामों को मिलाकर वो टक्कर ले ले, तब ना। और देखिए, ये जो इश्यूज जो है पॉलिटिक्स में ना, वो हमेशा रहेंगे। और एक चीज आपने इंटरेस्टिंग महसूस की होगी कि 9 महीने बाकी हैं उत्तराखंड चुनाव में, और आज से ही बीजेपी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अमित शाह आ रहे हैं, कार्यक्रम अब शुरू हो गया, चुनावी मोड में बीजेपी आ गई। कांग्रेस वाले कब आएंगे? जब चुनाव की घोषणा होगी, तब राजकुमार आएंगे, हेलीकॉप्टर से बहना हाथ हिलाएंगी, तब आपस में यह फैसला करेंगे कि कौन से गुट वाले को आगे करना है, कौन सा गुट पीछे रहने वाला है। कांग्रेस में तो यही होता है ना। बिल्कुल। फिर एक दूसरे को हराएंगे वो, फिर पता चलेगा कुछ मुसलमानों के तुष्टीकरण के कुछ नारे लगाएंगे, और तब जाके देखिए, उत्तराखंड बॉर्डर स्टेट है और सेंसिटिव स्टेट है। उत्तराखंड का जो बॉर्डर है वो नेपाल और चाइना दोनों से मिलता है, और उत्तराखंड को स्टेबल होना देश के स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उत्तराखंड में आप, अगर सपोज मैं एक ऐसे ही मैं वेग एग्जांपल बताता हूं, अगर चाइना बॉर्डर के पास डेमोग्राफी बदल गया या फिर नेपाल बॉर्डर के पास बदल गया, तो क्या हमारा देश सुरक्षित रहेगा? बाकी इंटरनल इलाकों में डेमोग्राफी का बदलना वो लॉ एंड ऑर्डर, कानून के लिहाज से या फिर सोशल हार्मोनी के लिहाज से खराब हो सकता है, लेकिन उत्तराखंड में डेमोग्राफी बदलना देश की सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक होगा, और इसलिए जरूरी है। और जहां है धामी, वहां नहीं होगी कोई परेशानी। बिल्कुल, ये नारा दे ही दिया इन्होंने। बिल्कुल पंकज जी, और इसके साथ ही जिस तरीके से उत्तराखंड के डेमोग्राफिकल चेंज पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का फोकस रहा है, और इसके साथ ही जिस तरीके से लगातार कार्रवाई की गई है, कुछ सालों में हमने देखा है कि किस तरीके से एक एक अवैध मजारों पर बुलडोजर चला है, जहां पर अवैध कब्जे किए गए हैं, कब्जेदारियों पर एक्शन लिया गया है, कब्जा हटाया गया है, और इसके साथ ही जिस एरिया में डेमोग्राफिकल चेंजेस हुए हैं उस जगह पर भी किस तरीके से कार्रवाई की गई थी सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से, वो सबने देखा है जी। आखिरी बात मैं ये बता रहा हूं, जहां तक मैं जानता हूं उत्तराखंड के लोग देशभक्त हैं, सबसे ज्यादा आर्मी में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी वहीं के हैं, इससे पहले बिपिन रावत जी भी वहीं के थे। आप इंडियन आर्मी की जब परंपरा देखिएगा, गौरवशाली परंपरा, तो उसमें उत्तराखंड के लोग हमेशा से मिलेंगे। तो ये देवभूमि ही नहीं है, यहां के लोग भी देवतुल्य हैं, और यहां के लोग कभी भी वैसा फैसला नहीं लेंगे जो देश के खिलाफ हो सकता है। बिल्कुल, यहां के लोग कभी भी जिहादियों के साथ जा ही नहीं सकते। बिल्कुल, वहां की तासीर ऐसी है, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, ये सब वहां के रगों में बहता है। और एक उत्तराखंडी सब पे भारी होता है। मैं बार बार ये बोलता हूं, देशभक्ति के मामले में, बहादुरी के मामले में, विचारवान, उनके पास जैसे आइडियाज होते हैं नहीं मैंने देखा है कहीं किसी भी दूसरे राज्य में। और इसका उदाहरण वो बहुत अच्छे होस्ट होते हैं, वो बहुत अच्छे होस्ट होते हैं, मेहमानों का स्वागत उनसे बेहतरीन कोई नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, और इसके साथ ही शंखनाद उत्तराखंड की धरती से अमित शाह ने कर दिया है, चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है। और इसके साथ ही एजेंडा जो है अभी से बीजेपी का उत्तराखंड में क्लियर है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस एजेंडे को किस तरीके से आगे लिया जाता है, और इसके साथ ही उत्तराखंड में इस बार चुनाव में उत्तराखंड की जनता का मत किस ओर जाता है, वो भी देखना महत्वपूर्ण होगा। पंकज जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।